Welcome to my channel everyone, and in this video I'm going to share about my experiences, about my bad experiences, about my good experiences, and जो भी मैंने जो है कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत से, बहुत ही ज़्यादा जिसके लिए स्ट्रगल की, जिस चीज़ को पाने के लिए आज अगर वो मुझे मिल रही है तो क्यों मुझे थोड़ा-सा सैड फ़ील हो रहा है उसको लेके। ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मेरी एज 19 की थी, ठीक है? तो 10th करके +2 भी मैंने कर ली थी एज़ ए प्राइवेट कैंडिडेट, क्योंकि 10th के बाद ही मैंने स्कूल छोड़ दिया था, ठीक है? तो उसके बाद फिर मैंने +2 कर लिया एज़ ए प्राइवेट कैंडिडेट। उसके बाद फिर मैंने बीए फर्स्ट ईयर के ड्यूरिंग ही एक स्कूल जॉइन कर लिया था, जहाँ पे मैंने बहुत ही बेसिक पे स्केल पे अपनी जॉब शुरू कर दी थी टीचिंग की। तो वहीं पे जाके मुझे टीचिंग में इंटरेस्ट आया, वहीं पे जाके मैंने समझा कि मुझे क्या कोर्स करना है, आगे जाके क्या मुझे बनना है, कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, क्या कोर्स किया जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। ये सारी चीज़ें जो थी मैंने वहीं पे सीखी। उसके बाद मैंने बहुत ही बेसिक पे स्केल सिर्फ 1200 रुपये में 1 डेढ़ साल तक जॉब की। उसके बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी बिकॉज़ पे स्केल बहुत ही कम था। फिर आफ्टर 1 ईयर तक मैं घर ही रही। आफ्टर 1 ईयर मैंने फिर वही जॉब जॉइन कर ली उसी स्कूल में, सेम प्लेस पे। तब मैं 1500 रुपये में मैंने जॉइन किया। 4-5 महीने मैंने वहाँ पे जॉब करने के बाद फिर मैंने एक प्राइवेट स्कूल जॉइन किया, जहाँ पे मुझे 2 महीने तक 3500 रुपये सैलरी मिली, जो कि अगर आजकल देखी जाए तो बहुत ही कम है, आज से 4 साल पहले। तब फिर 2 महीनों के बाद मुझे 4000 रुपये मिलने लगे। पूरा 1 साल होने के बाद फिर मुझे वहाँ पे 4500 रुपये सैलरी मिलती थी। तो ये आज के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इतनी कम सैलरी में जॉब करना, और एक हमारा टीचिंग का पैशन होना, हमारे अंदर शौक़ होना कि ये काम ही करना है और कुछ करना नहीं, पर सैलरी बहुत थोड़ी। तो फिर मैंने सोचा बीएड करते हैं, एक डिग्री आ जाएगी तो फिर हो सकता है कि अच्छी पे स्केल हो जाए, कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो इसीलिए अब मैंने बीएड किया साथ-साथ में, तो टीचिंग के ड्यूरिंग ही, तो उसके साथ अब मैं उसकी तैयारी भी कर रही हूँ, सीटेट, पीटेट की मेरा क्लियर हो जाए। बट अगर मैं देखूँ तो कभी-कभी दिमाग में थॉट आने लग जाता है कि अगर हमारे इतने कम पे स्केल में हमें ये जॉब करनी पड़ रही है, इतने पैसे लगा के हम कोर्स करें, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस की जो फ़ीस होती हैं वो बीएड की बहुत ज़्यादा हायर होती हैं। बट मैंने अभी फिर रिसेंटली उस जॉब 4500 रुपये वाली जॉब को छोड़ा, रिज़ाइन किया, और एक और न्यू जॉब जहाँ पे थोड़ा-सा पे स्केल उससे बेटर मिल रहा है, उस वहाँ पे मैंने जॉइन किया। बट उसके साथ भी मुझे सैटिस्फैक्शन नहीं है, बिकॉज़ अगर हम इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, टीचिंग कोई सिंपल जॉब नहीं है देखने में, जो लगता हुआ कि इंसान अच्छा भला रेडी होके सुबह ही निकल जाता है और सबसे 2 बजे तक घर पे आ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है। छोटी-छोटी मिस्टेक का आपको ध्यान रखना पड़ता है, बच्चों की कोई कंप्लेन ना आ जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, फिर जाके आप टीच कर पाते हो। आपकी छोटी-छोटी मिस्टेक पकड़ी जा सकती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो पे स्केल टीचर्स का बहुत ज़्यादा लो होता है। इसीलिए फिर आपको जाके एक फीलिंग आने लग जाती है कि क्या मैंने गलत रास्ता तो नहीं चूज़ कर लिया। वैसे तो टीचिंग एक बहुत ही अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, आपकी रेपुटेशन होती है कोई टीचर की। आप आने वाला फ्यूचर तैयार कर रहे हो, आने वाले बच्चों को कुछ सिखा रहे हो, एक फ्यूचर बना रहे हो। ब्राइट फ्यूचर भी दे सकते हो आप बैड फ्यूचर भी दे सकते हो। आप जैसे टीचर हो, जैसी आपके अंदर क्वालिटी है, आप वैसा ही अपने बच्चों को सिखाओगे। बट अगर आपको इतनी स्ट्रगल्स करनी पड़ रही हैं, आपको बहुत लो पे स्केल पे वर्क करना पड़ रहा है, तो फिर आपको बुरा फ़ील होता है। टीचिंग कोई बिज़नेस नहीं है कि आप लाखों कमा लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप 25, 30, 40, 50 हज़ार कमा सकते हो। तो इसीलिए आजकल मैं चाहती हूँ कि टीचर्स को सिर्फ़
एक ऑफ़लाइन जॉब के अलावा ऑनलाइन भी वर्क करने का जो है तरीका आना चाहिए। ऑनलाइन वर्क भी हमें करना पड़ेगा, हमें और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। सिर्फ़ टीचिंग पे डिपेंड रह के टीचर कुछ नहीं कर सकता। तो अगर कोई भी टीचर बनना चाहता है तो पहली मेरी एडवाइस उसको यही है कि अपना साथ साथ में कुछ और भी सीखें। आपके अंदर और भी टैलेंट होना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन ने है जो टीचर्स की हालत बहुत बदतर कर दी है। बहुत सारे टीचर्स की जो जॉब्स हैं वो चली गई हैं, बहुत की जा रही हैं, बहुत को जाने के डर से बहुत कम पे स्केल पे काम करना पड़ रहा है। ये हालत है आजकल के प्राइवेट स्कूल टीचर्स की। तो फिर भी मैं टीचिंग ही कर रही हूँ बिकॉज़ मुझे इसी से प्यार है। आई होप आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं स्टडी ब्लॉग्स भी बनाती हूँ, अपने डेली लाइफ ब्लॉग्स भी बनाती हूँ। अगर मेरी वीडियो पसंद आए, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो प्लीज़ उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू।